शिक्षक नियमावली 2023 हर हाल में होगी रद्द, नहीं चलेगी सरकार की तानाशाही। नमस्कार, प्रणाम, मैं हरे कृष्ण प्रकाश आप सबों का स्वागत करता हूं अपने साहित्य आजकल के इस चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि केस का क्या है अपडेट, अर्थात शिक्षक नियमावली 2023 के खिलाफ जो केस दायर हुआ है उस केस का क्या है अपडेट। और साथ ही साथ हम बात करेंगे आम जो हमारे शिक्षक साथी हैं, बिहार के 38 जिला के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन के माध्यम से वो जानकारी दे रहे हैं और पूछ रहे हैं कि 6 से 8 के में क्या होगा भैया, 6 से 8 की वैकेंसी की क्या होगी। ये आपके पास अगर कोई पॉइंट है, कोई ऐसा पॉइंट है जो कि फर्स्ट हियरिंग में रखा जा सके, तो आप भी पॉइंट के माध्यम से हमें जानकारी दे सकेंगे। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा और इन तमाम मुद्दों को लेकर आज सटीक जानकारी के साथ मैं आपके बीच आया हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो यह सरकार की जो तुगलकी फरमान है नियमावली 2023, यह आखिर कैसे हर हाल में इसको रद्द करना ही होगा, क्योंकि साथियों सरकार हमसे और आपसे ही है। मतलब कि सरकार अगर बनी है तो उसमें आपकी और हमारी बिना सहभागिता के वो सरकार नहीं है। इसलिए कोई भी सरकार यदि तमाम अपने जनता के लिए कार्य करते हैं तो उस कार्य के क्रम में यदि वे तुगलकी फरमान जारी करते हैं, अपने अहंकार में चूर होकर वो चाहते हैं कि मैं जो कहूंगा वही होगा, ऐसा कतई नहीं हुआ है। क्यों ऐसा इसलिए नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि कोई भी सरकार बस आपसे बनी है। आप हैं तभी वो सरकार है, आप नहीं तो सरकार नहीं। चुटकी बजाते उनकी नींव हिल जाती है। इसलिए सरकार के विपक्ष में अभी हर कोई है, क्योंकि भाई है ही तुगलकी फरमान। जो चीज किसी जनता के लिए, भलाई के लिए ना हो, ऐसे चीजों को तुगलकी ही फरमान कहते हैं। कोई विचार लिए बिना ही अगर तुगलकी फरमान जारी करे कोई सरकार, तो वह बिल्कुल ही जनता के लिए भलाई नहीं होता है। इसलिए यह जो है कि हर हाल में उसको वापस लेना होगा। और क्यों लेना होगा, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वह बहुत ही सटीक बातें हैं कि आखिर क्यों सरकार को लेना ही होगा नियमावली 2023 वापस, और रद्द होकर रहेगी। और रद्द कराने के लिए जी जान से लगे हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए भी आप कर दीजिएगा क्योंकि आप तक सटीक जानकारी तथ्यों के साथ में पहुंचाता रहता हूं। और नहीं भी कीजिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कर देते हैं तो आप तक ये सटीक जानकारी आसानी से पहुंच जाएगी। साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को ही ध्यान में रखकर हम वीडियोस तैयार करते हैं। वीडियोस इसलिए भी तैयार करते हैं क्योंकि आप तमाम जो शिक्षक साथी हैं, तमाम जो हमारे बिहार के 38 जिला के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको पूर्ण करने के लिए हम तमाम चीजों से रूबरू होते हैं, खोज करते हैं और फिर सटीक जानकारी तथ्यों के साथ आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों चलिए मुद्दे की बात करते हैं। और सबसे पहला मुद्दा यह है कि केस का क्या है अपडेट। केस का क्या है अपडेट का इस विषय का जो प्रश्न है, यह प्रश्न करने वाले ऐसे तमाम शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो बिहार सरकार के शिक्षक नियमावली के विरोध में है। अर्थात मतलब कि शिक्षक अभ्यर्थियों में कुछ खेमा जो है वो पढ़ाई करके शिक्षक नियमावली का साथ देते हुए वो चाहते हैं कि पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई इसलिए करेंगे कि वो चाहते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम लेने वाली है बिहार सरकार, शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी से जो करने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि पढ़ाई करके बीपीएससी निकल जाएगा और बीपीएससी के माध्यम से वो शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन वो केस का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो चुपचाप पढ़ने में लगे। ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ाई तो हर कोई को करनी ही चाहिए। मैं भी कहूंगा पढ़ाई हर कोई कीजिए, मैं भी कर रहा हूं सबको। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी जमीर जिंदा होनी चाहिए कि क्या सिर्फ आप तुगलकी फरमान को सुनकर उस पर कार्य करते रहेंगे। क्या ठिकाना है कि आज आप बीपीएससी का परीक्षा देकर के बहाली होने वाले हैं, कल होकर के और भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। जैसे ठीक नियोजित शिक्षक गुजर रहे हैं उस प्रक्रिया से, वो लगातार अंदर कितने परीक्षाओं को देकर यहां तक पहुंचे, अब उनको राजकर्मी के लिए फिर परीक्षा दिया जा रहा है। तो केस का जो अपडेट है वो केस का अपडेट है साथियों कि हमारे कई सारे साथी कक्षा 6 से 8 वाले लगातार ये कमेंट कर रहे थे कि कक्षा 6 से 8 के लिए कुछ सोचिए। तो कक्षा 6 से 8 ही नहीं बल्कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए ये एक कह लें तो ये एक जो समय चल रहा है बहुत ही दुर्भाग्य का समय है साथियों। इस समय में
कक्षा 6 से 8, 1 से 5 और 9 से 10, 11 से 12 सभी साथी परेशान हैं। सभी साथी के साथ साथ वे नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी भी परेशान हैं। इसलिए बात सिर्फ एक वर्ग की नहीं होगी, और टेक्निकल डिग्री वाले का तो आप देख ही रहे हालत क्या है। तो बात एक वर्ग की नहीं होगी, बात सामूहिक रूप से होगी, क्योंकि खुद से ज्यादा जो है ना आप सबों के लिए आप सोचेंगे तो आपके भी मन का विश्वास बढ़ जाएगा, आपके अंदर भी कुछ जुनून आएगा। जब तक आप स्वार्थ हित में सोचते रहेंगे, आप दुनिया के सबसे कह लें तो मतलब कि डूबे हुए इंसान हैं। मतलब कि आप दूसरों के लिए नहीं सोच पाए तो आप कुछ नहीं सोच पाए इस जग में। दोस्तों, केस का अपडेट क्या है, इसके विषय में जानने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बिहार सरकार के शिक्षक नियमावली को रद्द करने के लिए विभिन्न संगठनों के माध्यम से इस पर केस की गई है। उनमें से लगभग 3 से 4 केस जो है कि कर दिया गया है। अब बात है कि केस का अपडेट अभी क्या है। अभी का अपडेट यह है दोस्तों कि सभी टीम ने अपने अपने स्तर से केस किया है, जिसमें से कि आपको नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो सीटेट बीटेट वाले हैं, एस्टेट वाले हैं, सबों ने मिलकर के अपने अपने स्तर से केस किया है। जिसके लिए कि बाकायदा आप देख रहे होंगे कि जो पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील हैं रितिका रानी, उसके पास जो है कि सीटेट वाले अर्थात सत्यम भैया सीटेट वालों के तरफ से जाकर के केस जो किए हैं, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि वो लगातार तमाम अपडेट अपने चैनल के माध्यम से वो देते रहे हैं। तो सत्यम भैया लगातार काम कर रहे हैं, उनका समर्थन आप लोगों को भी करनी चाहिए। देखिए, समर्थन इसलिए करना चाहिए क्योंकि दोस्तों आपके पास आपके हाथों में कुछ अब नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। वो क्या करेगी, तुरंत आपके लिए नोटिफिकेशन जारी कर देगी, तो आपको लगातार उसके लिए काम करना होगा। लेकिन ये तो हो गया ना तुगलकी फरमान। अपनी भी कुछ जमीर होती है ना, अपनी जमीर होती है, अपनी जमीर को हमेशा जिंदा रखना चाहिए। आखिर हम लोग इतना दिन से आखिर कर क्या रहे हैं, परीक्षा ही तो देकर यहां तक पहुंचे हैं। तमाम परीक्षाओं के बाद, आहारता पूर्ण करने के बाद हम इंतजार में बैठे थे कि आज अब हमें शिक्षक नियमावली नहीं बल्कि हमें नियुक्ति मिलेगी, नियुक्ति पत्र मिलेगा। वहीं पर सरकार ने इस तरह गैर जिम्मेदारन पूर्ण रवैया अपनाकर तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ करते हुए तुगलकी फरमान जारी कर दिया। तो इस तुगलकी फरमान को तो रद्द करना ही पड़ेगा ना साथियों। इसको स्वीकार कैसे किया जाएगा? जो कुछ पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि पढ़कर फिर बीपीएससी की परीक्षा देकर पास कर ही जाएंगे, तो चिंता कीजिए। आपके ऊपर तो हमको चिंता हो रहा है कि क्या ठिकाना है कि आपका नौकरी हो ही जाएगा। मेरा हो या ना हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका हो जाएगा इसका क्या ठिकाना है। इसका इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं साथियों, 1,70,000 मात्र वैकेंसी है। लगभग 8 साढ़े 8 लाख के संख्या में शिक्षक साथी होंगे जो इस 7वां चरण में बहाली की प्रक्रिया में आएंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 4 लाख से 4.5 लाख आपके जो है सीटेट बीटेट एस्टेट पास शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जो फ्रेश शिक्षक अभ्यर्थी हैं, और दूसरा जो नियोजित शिक्षक वाले हमारे भैया चाचा जी जितने भी लोग हैं, दीदी जितने भी लोग हैं, वे सारे भी परेशान हैं। वो इतना परेशान है कि रोड पर आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से वो लगे हुए। लेकिन बधाई के पात्र हैं कि वो जमकर लगे हुए हैं और अपनी बातों को मनवा लेंगे भी, क्योंकि सरकार को माननी ही पड़ेगी। वे और हम सभी बिहार के नागरिक सरकार के ही हैं और सरकार हमसे ही है, और वे तो और परेशान हो गए हैं। तो लगातार सब कोई परेशान है। उनकी भी संख्या 4 साढ़े 4 लाख है, तो कुल मिलाकर 8 साढ़े 8 लाख की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी हैं और मात्र 1,70,000 पद है। अब 1,70,000 पद में यदि आपको लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही गुणवान हो गए हैं, आप ज्यादा ही पढ़े लिख रहे हैं, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है मेरे मित्र। ये सोचना मतलब अपने ज्ञान की अविरल धारा को आप जो है कि विराम देने के कगार पर हैं, रट्टू मार हो रहे हैं। इसका मतलब है आप जो है कि सकारात्मक चिंतन कीजिए कि आपको 1,70,000 में मान लेते हैं कि आपकी बहाली हो जाए, लेकिन आपके साथ पढ़ने वाले ये जो आपके साथ सीटेट पास किए हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थी, इनमें से लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आपके बेकार और रोएंगे। सोचिए जरा सा। तो तमाम शिक्षक साथियों से मेरा भी निवेदन है कि यदि कोई केस के मामले में आगे बढ़ रहा है, नियमावली को रद्द करने के लिए आगे बढ़ रहा है,
आप उसका जी जान से समर्थन दीजिए। समर्थन इसलिए दीजिए क्योंकि वह आपकी लड़ाई है, केवल उसकी लड़ाई नहीं है यार। अगर केवल उसकी लड़ाई होती, मान लेते हैं कि आप तमाम शिक्षक साथी आंदोलन करने के लिए लगातार गए, गर्दनी बाग गए, वहां लाठी खाए, क्या क्या नहीं हुआ आपके साथ, क्या वो केवल एक आदमी की लड़ाई थी? क्या वो एक टीम की लड़ाई थी? नहीं ना। उसके लिए लगातार हम भी ने भी काफी परेशानी को झेलते हुए वहां पटना तक पहुंचने का काम किया लगातार। तो क्या वो मेरी लड़ाई थी? नहीं। खुद के लिए अगर कोई जीता तो क्यों कोई वहां जाता? लेकिन इन्हीं लाखों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी में से कुछ ही लोग पहुंचते थे। तो वैसे वैसे लोगों का ही परिणाम है कि आज यह तुगलकी फरमान को देखना और सुनना पड़ रहा है। तो चलिए साथियों, केस का अपडेट यही है कि लगातार 3 से 4 संगठनों के माध्यम से केस कर दिया गया है और केस हो जाने के बाद बस हियरिंग बची हुई है। आपको जानकारी होगी, अभी छुट्टी का समय चल रहा है, हियरिंग नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सुनवाई होगा, सुनवाई जैसे ही होता है तो कुछ ना कुछ जजमेंट निकलकर सामने आएगा। वकायदा इसके लिए रितिका रानी जो एडवोकेट हैं वो लगी हुई हैं और काफी वो मेहनत कर रही हैं, स्टडी कर रही हैं। साथ ही साथ सत्यम भाई जो हैं, सत्यम भाई सीटेट वालों के तरफ से जो कि सारा चीज रितिका रानी मैम के पास चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। अब वो जो है कि फर्स्ट हियरिंग का भी स्टडी में लग गए हैं। तो उनका साथ भी आप लोग दीजिए, उनके समर्थन में जो भी चीज का कमी हो रहा है उसको पूरा कीजिए, क्योंकि जब तक आप सभी साथ नहीं देंगे तो कोई भी एक आदमी की औकात नहीं कि वो लड़ाई लड़ करके और पूरे बिहार वासियों के लिए जीत जाए। तो शिक्षक साथियों, हमारे मित्रों, आप अपने अपने चिंतन के अनुसार, आप अपने स्तर से जो भी हो सके आपसे, आप उनको सहयोग दीजिए। तो केस को जीतने के लिए पॉइंट की बहुत जरूरत होती है। वो पॉइंट जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के हित के लिए हो, आखिर उसके खिलाफ सरकार जाकर के नियमावली बनाई है, वैसे पॉइंट को चयन करना होगा। तो उस पॉइंट के निमित्त हमने भी कुछ पॉइंट को साझा किया ताकि वह पॉइंट को भी चुना जा सके, क्योंकि हम भी उस दर्द, उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। तो हमने जो पॉइंट साझा किया है आप यहां देख सकते हैं, अब मैं यहां स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूं। मुद्दे की बात यह है दोस्तों कि जब एक आम नागरिक यदि अपने फेसबुक और अपने कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करता है, बात को गंभीरता से समझिएगा, बहुत बड़ा पॉइंट है ये साथियों। किसी भी चीज को जीतने के लिए बहुत ही एक छोटे छोटे चीजों की जरूरत होती है। तो मेरा ये पॉइंट कहीं ना कहीं बहुत ही मार्मिक है, आप समझिएगा कि जब कोई व्यक्ति अपने सोशल साइट से कुछ पोस्ट करता है और उस पोस्ट के खिलाफ कोई जो है कि एक्शन लेता है तो उस पर आरोप तय कर दिया जाता है। आरोप ही नहीं बल्कि उसे सजा तक हो जाती है। आप जरा गौर कीजिए कि यहां विभिन्न प्रकार के लोगों पर केस हुआ है और वो जेल तक चले गए हैं इन्हीं सोशल साइट्स के माध्यम से। अब मैं बात कर रहा हूं कि शिक्षक नियमावली के इस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में आखिर वो पोस्ट क्या है। तो आपको याद होगा शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और फिर जो है कि अपर मुख्य सचिव जी, ये 4 ऐसे इस शिक्षक बहाली के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने हर एक सोशल साइट से तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो लगातार पोस्ट करते रहे। आप 4 साल पहले का अगर ट्वीट देखेंगे, 3 साल पहले का देखेंगे, 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीना पहले, आपको एक ही चीज नजर आएगा कि जल्द हो रही शिक्षकों की बहाली, सीधे नियुक्ति पत्र उनके हाथों में होगा। तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों जो लगातार 4 साल से वो आवाज उठा रहे थे, गर्दनी बाग में जाकर धूप में वो तरप कर अपनी बातों को सरकार के सामने रख रहे थे, उन तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री और ये 4 लोगों ने मिल करके, शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव और जो उप मुख्यमंत्री, ये सभी ट्विटर के माध्यम से, वो भी ऑफिशियल ब्लू टिक लगा हुआ ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके कहते थे आप लोग जाइए और आपको अब सीधे नियुक्ति पत्र हाथ में दी जाएगी और जाके सीधे आप विद्यालय में बैठने का काम करेंगे। आप लोग खुश हो जाइए, आप लोग आंदोलन खत्म कर लीजिए। ये तमाम आश्वासन उन्होंने लिखित रूप से ही दिया करते थे। और उनके जब इस ट्विटर के अकाउंट को पढ़ करके तमाम शिक्षक साथी ये सोचते थे चलो हमने तो सारे आहारता को पूर्ण कर लिया, अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं सारा परीक्षा पास कर लिया, मैं अब मुझे कोई कंपनी नहीं खोलना है, कोई खेत में जाकर के कुछ नहीं करना है, ताकि हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षक
बन सके और अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से तमाम छात्र छात्राओं को जागृत कर सके, ताकि हम एक तरफ ध्यान रखें और सही शिक्षा प्रदान करें। इसके लिए हमने कोई कंपनी नहीं खोला, हम किसी फैक्ट्री में काम नहीं करने लगे, हम किसी अन्य चीजों में नहीं लगे रहे, बल्कि पढ़ाई में बस लगे रहे, अपने वो पढ़ाई जो हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि हमें तो आश्वासन दे दी गई ना कि आपकी यहां तक आप पहले बीएड कर लो, बीएड करने के बाद सीटेट पास कर लो, बीएड भी करो तो एंट्रेंस देकर बीएड पास करो, परीक्षा पास करना होता है, पास करो, सीटेट पास करो, सीटेट पास कर गए तो अब आप शिक्षक योग हो गए, निकलेगी बहाली, आपकी नौकरी हो जाएगी। हमने तो यहां तक कर लिया। क्या मेरी गलती है? क्या साथियों आप ही कमेंट कर बताएं, कोई गलती है हम लोगों की? नहीं। तब जाकर के अब यह कह देना कि भैया आप परीक्षा एक और दो, वह भी बीपीएससी दो। बीपीएससी दो मतलब जुल्म ढाने की बातें हैं। तो इस तरह जो अफवाह फैला करके 4 सालों से शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह किया गया, उस पोस्ट के माध्यम से, सोशल साइट्स के माध्यम से, तो इन सरकार के पद पर बैठे हुए जो सत्ताधिकारी हैं, क्या इन पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, इसका जवाब इनको अदालत में देना होगा। इसका जवाब इन सबों को देना होगा और अदालत को भी यह तय करनी होगी कि जब एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के मामले में कार्रवाई हो सकती है, वो जेल जा सकते हैं, एनएसए तक लग सकता है, तो आप चिंतन कीजिए कि बिहार के तो लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों को इन्होंने गुमराह करने का काम किया है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया है। तो इन सत्ता के शीर्ष पर बैठे अधिकारियों के साथ अदालत को क्या करनी चाहिए, ये मैं नहीं बल्कि ये अदालत को तय करनी है। मैं तो बस अपना विचार रख रहा हूं। हुजूर आप सभी समझिए बात को कि क्या एक आम आदमी और एक सरकार में इतना फासला? कुछ आदमी को जेल में और कुछ आदमी जो है कि लगातार लोगों को पागल कर दे, ऐसा पागल कि अगर कोई सारा बिहार का साथी रांची जाने लगे तो रांची में भी जगह खाली नहीं मिलेगा। वो तमाम तो परेशान है, ऐसे परेशान है। अब चिंतन का विषय है, इस पॉइंट को हमने रख दिया है। अब शीर्ष नेतृत्व को इस पॉइंट को भी शामिल करने की बात उन्होंने कही है। अब देखते हैं कि क्या कुछ अदालत के माध्यम से निकलकर सामने आता है। दोस्तों आपके मन में भी कोई पॉइंट है, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े पढ़े लिखे सभी हैं, तो आप जरूर हमें पॉइंट हमें भेजें। हमें कैसे भेजेंगे? तो नीचे व्हाट्सएप का हमारा लिंक लगा हुआ है, आप व्हाट्सएप लिंक पर जाकर के ग्रुप में जुड़ जाएं और वहां पर अपना विचार स्पष्ट रूप से भेज दें, ताकि हम उस विचार को आगे बढ़ा सकें। तो और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में कहा था कि सरकार को यह तुगलकी फरमान जो है वो वापस लेना ही होगा, अर्थात शिक्षक नियमावली को रद्द करना ही होगा। इसका मुख्य कारण यह है दोस्तों कि सरकार को चारों तरफ से अब दबाव मिल रहा है। क्यों? सरकार जो है, मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, शिक्षा मंत्री साहब, इन सभी को अब जो है बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और पड़ेगा भी। लगातार उनके नियोजित शिक्षक, उनके तुगलकी फरमान की उन पर एफआईआर हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी, तब भी वे सभी आंदोलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके हित में यह नियमावली नहीं है। एक वो वर्ग है जो आंदोलन कर रहे हैं, एक दूसरा वर्ग है जो एस्टेट वाले शिक्षक साथी हैं, वो आंदोलन तो नहीं कर रहे हैं, बल्कि आंदोलन करते करते वो थक गए, अब जाकर के केस कर चुके हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। तीसरा, जो सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं वो भी इस पर लगे हुए हैं। कुल मिलाकर बात करें तो समाज के हर वर्ग के लोग लगे हुए हैं इस नियमावली के रद्द करने के लिए, ताकि यह जो नियमावली है रद्द हो जाए और सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का जो परेशानी है वो समाप्त हो जाए, सब शिक्षक अभ्यर्थी का बहाली हो और वो अपने अपने विद्यालय में हो। तो दोस्तों जब सारा समाज ही उनका विरोध कर रहा है, तो ऐसे सरकार को अपने हित के लिए सरकार को तुगलकी फरमान वापस लेनी ही होगी, नहीं तो उनका सरकार कहां जाएगा उनको भी पता है। दोस्तों अंततः यही कहना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति अदालत की प्रक्रिया अर्थात नियमावली को रद्द कराने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका जी जान से आप भी साथ दीजिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो यह हम सबों की जीत होगी और तमाम शिक्षक साथियों की जो है नियुक्ति होनी तय हो जाएगी। और 6 से 8 वाले साथी को चिंता करने का कोई विषय नहीं है। जब नियमावली ही नहीं रहेगा तो आप काहे लिए चिंता कर रहे हैं? नियमावली ही रद्द हो जाएगी तो भैया फिर से नए नियम के अनुसार जो पुराना
2020 था उसके अनुसार होगा, यानी तो नई चीजों को फिर से शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो 35,000 का रिक्ति है इस नियमावली में न घोटाला किया गया है, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, जी जान से साथ दीजिए। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आभार, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ अपना कमेंट जरूर दीजिए, कमेंट के माध्यम से आपकी बातें मुझे भी समझ आती है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।